वेलकम स्टूडेंट्स इन योर एसएसटी क्लास। स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने आपको आपके लेसन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ वगैरह थी राइट्स एंड ड्यूटीज़ की, इसमें मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स, लेसन और ट्रू एंड फॉल्स आपको बता दिया था। अब इसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आंसर द क्वेश्चंस के जो भी होंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स, जो अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, यानी एक इंसान को क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, तो वो चीज़ देखिए क्या क्या है। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? तो ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स दैट बिलोंग्स टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। कहने का मतलब है किसी को जो स्वतंत्रता मिली हुई है किसी इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो उसका ह्यूमन राइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया क्या क्या है, इनको देखिए। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies। ये सारे हमारे राइट्स हैं इंडियन पीपल के। थर्ड नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, मतलब किस चीज़ को लेके भेदभाव है हिंदुस्तान में। तो द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया आर कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कहने का मतलब है जिन चीज़ों की वजह से हम लोग एक दूसरे पे कमेंट वगैरह करते हैं कि हाँ ये तुम इस जाति के हो, उस जाति के हो, तुम लड़की हो, तू लड़का है, तू इस धर्म का है, तू इस धर्म का है, तुम बिहारी है तो तू गुजराती है, तू मराठी है, इस तरह की चीज़ें जो इस बेसिस पे हम लोग भेदभाव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हुई है। द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया आर कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अब आती है हमारी स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, एक्सप्लेन द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स नोबडी शुड बी फोर्स्ड टू वर्क अगेंस्ट हिज विल। कहने का मतलब है किसी को आप कोई काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते अगर उसकी मर्जी नहीं है तो। व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? तो पीपल अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स कैन वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। कहने का मतलब 18 उम्र से ज़्यादा के लोग या 18 वर्ष के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे सकें, यानी अपने नेताओं को वोट दे सकें और गवर्नमेंट में उनकी हिस्सेदारी हो, यही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। अब दूसरा है, व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द गुड सिटीज़न। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है, अब आइए देखते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द गुड सिटीज़न आर ए ड्यूटी टू वोट, वोट देने की ड्यूटी होती है। लिव इन पीस एंड हारमोनी, शांति और भाईचारे के साथ रहें। सो पैट्रियटिज्म, यानी देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। डू नॉट ब्रेक द लॉ, आपको कानून नहीं तोड़ना चाहिए। प्रोटेक्ट नेशनल वेल्थ, आपकी जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसका ख्याल रखें। प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी पब्लिक की अगर कोई प्रॉपर्टी है जैसे बस हो गई और ट्रेन वगैरह है, इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करें, इनमें तोड़फोड़ न मचाएं। और आगे है स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी डेमोन्स्ट्रेट पैट्रियोटिज्म, किस प्रकार से हम अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। तो देशभक्ति दिखाने के लिए स्टूडेंट्स मैंने एक सिंपल सा चीज़ लिख दिया है। टू डेमोन्स्ट्रेट पैट्रियोटिज्म वी शुड स्टैंड अप टू डिफेंड आवर कंट्री इन द टाइम्स ऑफ नीड लाइक ए वॉर। कहने का मतलब है कि आप देशभक्ति की भावना दिखा सकते हैं अपने देश के प्रति, और कब, जब कोई वार हो रहा हो तो अपने कंट्री के पक्ष में खड़ा होके या फिर उसका झंडा उठा के या फिर दुश्मनों से लोहा लेके आप जो है अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स
कि लिस्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन इन इंडिया। राइट्स क्या क्या मिले हुए हैं बच्चों को हिंदुस्तान में, उसके बारे में। तो पहला है कि चाइल्ड लेबर इज़ प्रोहिबिटेड, मतलब बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, ये उनका अधिकार है कि वो काम नहीं करेंगे। कंपल्सरी एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 14। कहने का मतलब 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन कंपल्सरी है, उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे 6 साल से 14 साल की उम्र में हैं उनको। राइट टू लीड ए हेल्दी लाइफ, कहने का मतलब है वो हेल्दी लाइफ जीने का भी अधिकार रखते हैं। इस वजह से आप देखते होंगे सरकार की तरफ से मुफ्त में टीकाकरण किया जाता है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपका ये लेक्चर भी समाप्त होता है। अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट लेसन के साथ फिर से मैं आऊँगा। तब तक के लिए स्टूडेंट स्टे होम एंड स्टे सेफ।